गर्भित उपदेश पर भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि त्रयंत यानी वेदांत, वेदांत की चर्चा यहाँ की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वेद का उपहास नहीं उड़ाया गया या वेद से रहित रहने को नहीं कहा गया है। अब यहीं पर समझना होगा। इस जगह पे कुछ लोग अब सोचेंगे कि वेद का उपहास भगवान ने कर दिया ना, वेद का उपहास नहीं किया गया है। इसको ऐसे समझिए कि कच्चा आलू है, खाएंगे तो क्या होगा, पेट गड़बड़ होगा, उसको सिद्ध किया जाएगा तो खाए आपके योग्य होगा। ठीक इसी प्रकार से वेद शुष्क है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरु जो है वो शुष्क है, उसके पके हुए फल श्रीमद् भागवत जी है। तो वेदांत भी क्या है, उसके सार तत्व को, वेदों के उपनिषद के मंत्रों का रहस्य को उद्घाटित करता है। भगवान है लेकिन भगवान की उपासना कैसे की जाए इस पर चर्चा जो है सो वेदांत करता है। इसलिए वेद मात्र वेद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वेदांत में भी प्रवेश करना पड़ेगा। अब वेदांत को छोड़ करके फिर भाग जाओगे तो वो भी गड़बड़ है ना। जब तक वेदांत को नहीं समझ, जब तक उपासना विधि निश्चित नहीं होगी तब तक उपास्य की प्राप्ति नहीं होगी। माता सबरी ने एक झाड़ू मारा था, वही कर रहे थे। अर्जुन ने धर्म के लिए गांडीव उठाया था, एक धर्म कर रहे थे। तो आपके लिए कौन सी विधि है वो संप्रदाय निर्णय करता है, वो आचार्य निर्णय करते हैं, फिर उसी विधि पर चलना चाहिए। चलिए 22वें मंत्र में हम सभी प्रवेश करें। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याः अनन्य प्रयोजना मच्चिंतनेन विना आत्मधारणा अलाभात् मच्चिंतनैक प्रयोजनाः मां चिन्तयन्तो। मेरे चिंतन के बिना शरीर धारण करने में, आत्मधारण अलाभात, स्वयं को धारण करने में, जीवित रहने में, या जीवित रहना समझिए कि कुशल स्वस्थ रहने में वो व्याकुल हो जाता है पागल प्रेमी के तरीके से। असमर्थ होने के कारण केवल एक मेरा ही मत चिंतन एक प्रयोजना, मेरा ही चिंतन करना जिनका प्रयोजन है, ऐसे अन्य प्रयोजन से रहित अनन्य प्रयोजना, अन्य प्रयोजना यानी कुछ और चिंतन उसको नहीं करना है, वो उसके लिए वैसे लोगों का क्या स्थिति है, तो अनन्या, इनको ही अनन्य कहा गया। माम चिंतयन्तो ये महात्मान, जो महात्मा लोग मुझे इस प्रकार से चिंतन करते रहते हैं, जनाहा पर्युपासते, ऐसे महात्मा जन भली भांति मेरी उपासना करते हैं, सर्व कल्याण गुणान्वितम सर्व विभूति युक्तम, सभी कल्याण में गुणों से युक्त, सभी विभूति ऐश्वर्य से युक्त, माम परित उपासते, मुझ परमेश्वर की परिता मतलब चारों ओर से, बढ़िया से, सब प्रकार से उपासना करते हैं। अन्यूनम उपासते यानी मेरी उपासना में कोई कमी नहीं करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम मयि नित्याभियोगम कांक्षमाणानाम, उन निरंतर मुझसे संबंध, नित्य अभियुक्त, अभियुक्त मतलब जुड़े हुए, उन नित्य जुड़े हुए संबंध चाहने वाले, मई नित्य अभियोगम, जो मुझसे जुड़ने की कामना करते हैं, प्राप्ति की कामना करते हैं, अहम प्राप्ति लक्षणम योगम, वे मेरी प्राप्ति से युक्त, जो लक्षण से युक्त जो योग है, अपनरावृत्ति रूपम क्षेमम च वहामि, और उनके अपनरावृत्ति क्षेम को मैं वहन करता हूँ। यानी उनकी प्राप्ति रूपी योग भी मैं ही देता हूँ, और अपनरावृत्ति, दोबारा इस संसार में न आना हो, ऐसा क्षेम, ऐसा कल्याण, ऐसी सुरक्षा मैं उनको प्रदान करता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई?
23वां